हेलो एवरीवन। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे अभी तक। हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट देख रहे थे। हमने अभी तक क्या क्या देखा। एक मोल में Na यूनिट्स होता है, एलिमेंट्री यूनिट्स होता है। अब Na एलिमेंट्री यूनिट्स कहने का मतलब हो गया कि वो कुछ भी हो सकता है। अब एक मोल क्या है आखिर, उसी के हिसाब से Na संख्या बराबर Na संख्या वाला छोटा छोटा यूनिट होगा। एक मोल रुपया बोलने का मतलब मेरे पास Na रुपया होगा। एक मोल एप्पल बोलने का मतलब हमारे पास एप्पल का संख्या Na के बराबर होगा, अवोगाड्रोस नंबर के बराबर, जो कि 6.022 into 10 to the power 23 होता है। तो हमने ये देखा था एक मोल में इतना संख्या होता है। फिर हमने क्या किया था, वेट ऑफ वन मोल निकालने का प्रयास किया। क्या किए थे हम लोग, वेट ऑफ वन मोल ऑफ एनी एलिमेंट निकालने का प्रयास किए थे। तो एक एलिमेंट जो होता है बहुत सारे एटम से बना हुआ होता है। अगर एक मोल एलिमेंट हम बोल दें, हर एक एलिमेंट एटम से बना हुआ होता है, और यदि हम एक मोल एलिमेंट बोल दें तो कहने का मतलब हो गया कि एक मोल एलिमेंट मेरा एटम से बना होगा। लेकिन कितने एटम से बना होगा, तो एक मोल में जितना संख्या होता है उतने ही संख्या वाले एटम से बना हुआ होगा मेरा एक मोल ऑफ एनी एलिमेंट। एक मोल कोई भी एलिमेंट मेरा Na एटम्स से बना होगा, उसी एलिमेंट के Na एटम से बना होगा। अब वही एक मोल एलिमेंट का वेट अगर हम निकालते हैं तो वो जो वेट हो जाएगा वो Na एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट के वजन के बराबर होगा। नहीं समझे? अब मानिए कि एक पॉली बैग है, मतलब झोला है, झोला में आलू रखा हुआ है, भरा हुआ आलू। हम पूछेंगे कि झोले में का जो आलू से भरा हुआ है उसका वजन कितना है, झोले का वजन कितना है जो कि आलू से भरा हुआ है। तो आप यही ना बोलिएगा कि भाई जो इतना वजन आलू का है, टोटल आलू का है, वही झोले से भरा हुआ आलू का वजन होगा। नहीं समझे? तो वही चीज है, एक मोल किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं उसका वेट कितना होगा। तो एक मोल एलिमेंट भाई किससे भरा हुआ है, Na एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट से भरा हुआ है। और Na एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट से अगर भरा हुआ है तो एक मोल का ऑफ दैट एलिमेंट का वजन क्या होगा, Na एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट के वजन के बराबर होगा। जिस तरह से एक आलू का झोला जो भरा हुआ है आलू से, उसका जो वजन होगा वो आलू के वजन के बराबर होगा। क्योंकि जो बैग है, बैग का वजन हम लोग क्या करते रहे, नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं, कम है। आलू के वजन से तो कम ही होगा ना झोला का वजन, क्योंकि उसको कैरी करने में आपको कोई एफर्ट लगता है क्या? सिर्फ आलू, बिना आलू का झोला को आप कैरी तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है। तो हमने देखा था कि वेट ऑफ वन मोल ऑफ एनी एलिमेंट बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ, वजन ही होगा। लेकिन एक मोल एलिमेंट में क्या है भाई, एक मोल एलिमेंट के अंदर क्या है, Na एटम्स है। वेट ऑफ 6.022 into 10 to the power 23। इसी नंबर को एवोगाड्रोस नंबर हम लोग बोलते हैं। वेट ऑफ Na एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, नहीं कि कोई दूसरा एलिमेंट का एटम हो। जिस एलिमेंट का वेट निकालना है उसी एलिमेंट के एटम्स के वेट के बराबर होगा। कितना एटम्स, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स के वेट के बराबर होगा। अब मेरा मकसद है कि भाई इतने एटम का वेट तो हम निकाल सकते हैं ना, इतने एटम का वेट निकाल सकते हैं। हमको क्या होना चाहिए, एक एटम का वेट पता चल जाए। अगर एक एटम का वेट पता चल जाएगा तो क्या 10 एटम का भी निकाल लेंगे 10 से गुना करके, 20 एटम का भी निकाल लेंगे 20 से गुना करके, और Na एटम्स का भी वजन हम लोग निकाल लेंगे किससे गुना करके, Na से गुना करके।
एक का वजन पता चल जाएगा तो 10 का, 20 का, 25 का, 50 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का, किसी का भी आप वजन निकाल सकते हो उस संख्या से गुना करके। तो हमने क्या प्रयास किया था, एक एटम का वजन निकालने का प्रयास किया था किसी भी एलिमेंट में लास्ट के लेक्चर में, और हमने ये भी पाया था कि हर एक एलिमेंट का एटम अलग अलग होता है। कार्बन का एटम अलग होगा, ऑक्सीजन का एटम अलग होगा। जब एटम अलग अलग होगा तो वजन भी एक मोल एलिमेंट, हर एक मोल एलिमेंट का वजन भी एलिमेंट के हिसाब से अलग अलग होगा। कार्बन के एक मोल का वजन कुछ, तो ऑक्सीजन के एक मोल का वजन कुछ, सोडियम के एक मोल का वजन कुछ, क्योंकि सारे एलिमेंट का एटम एक जैसा, एक समान नहीं होता है। एक एलिमेंट का सारा एटम एक जैसा होता है, आइडेंटिकल होता है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट का सारा एटम, अलग अलग एलिमेंट का एटम एक जैसा, एक समान नहीं होता है, इसलिए वजन भी समान नहीं होगा। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एलिमेंट चेंज करिएगा, एटॉमिक नंबर चेंज होगा, प्रोटॉन का संख्या चेंज हो जाएगा, मास नंबर उसी के करस्पॉन्डिंग चेंज होगा, न्यूट्रॉन का भी संख्या चेंज हो जाएगा। स्वाभाविक बात है कि वेट, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट चेंज करने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या चेंज हो जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर मास नंबर चेंज कर जाता है एलिमेंट चेंज करने से। तो स्वाभाविक बात है कि एक एटम का वजन भी चेंज कर जाएगा, और जब एक एटम का वजन चेंज कर जाएगा तो एक मोल का भी वजन एलिमेंट को बदलने से बदल जाएगा। क्लियर? तो देखिए हमने देखा था वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट एक्स, ये एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर जेड, क्योंकि यहां कोई चार्ज नहीं है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हो जाएगा वो ए के बराबर हो जाएगा। ये तो हम जनरली समझ गए थे। अब वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट एक्स क्या हो जाएगा भाई, कोई भी एटम क्या कंटेन करता है, एलिमेंट एटम कंटेन करता है, एटम के अंदर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो एक एटम का वजन निकालेंगे तो भाई किसका वजन हो जाएगा, टोटल वजन इलेक्ट्रॉन का, टोटल वजन प्रोटॉन का, टोटल वजन न्यूट्रॉन का। तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लास्ट क्लास में देखे थे हम लोग, सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के वजन के बराबर होगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, अब देखिए आप, इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है भाई, जेड है। देखिए इस एलिमेंट का, तो क्या करते हैं, पहले कुछ नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम, चलिए प्रोटॉन से शुरू करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन एम पी इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कर देते हैं, तब ना टोटल प्रोटॉन का मास आ जाएगा भाई। एक प्रोटॉन का मास एमपी, तो मानिए किसी भी एलिमेंट में जेड प्रोटॉन है तो टोटल मास कितना हो जाएगा प्रोटॉन का, एलिमेंट और सॉरी एटम में, एटम में टोटल मास कितना हो जाएगा प्रोटॉन का। अगर मान लीजिए प्रोटॉन जेड है तो एक प्रोटॉन का मास एमपी, और एमपी है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर जेड है तो टोटल मास जेड एमपी। कोई दिक्कत, एक प्रोटॉन का मास एमपी तो जेड प्रोटॉन्स का मास जेड एमपी। तो अभी हम लिख नहीं रहे, नंबर को लिख नहीं रहे, हम लोग क्या लिख रहे हैं, एमपी इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वेट ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकाला है, प्लस न्यूट्रॉन mn इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
mp into number of protons, mn into number of neutrons, me into number of electrons। कोई दिक्कत? ये तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए दिस मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये बराबर होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। यहाँ -27 के ऑर्डर का, -31 के ऑर्डर का, किसका मास ज्यादा? 10 टू द पावर -27 मतलब डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 27 ना डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 31, इसका वैल्यू ज्यादा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन ज्यादा, तो मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और यही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या मानते हैं? Me इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। यही Me को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? नेग्लिजिबल। किसके? एज कंपेयर टू MP एंड MN। MP और MN के मुकाबले Me को हम लोग कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये मास बहुत कम है। अब देखिए तो आपसे सीधा बात देखिए, अब 1000 मानिए कोई संख्या है, और उसमें अगर हमको बोलने के लिए बोले कि जोड़ दीजिए भाई 0.001, बस यही है। या मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1000 के ऑर्डर में है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो 0.001 के ऑर्डर में आएगा। रिलेटिव कंपैरिजन करके दिखाना है, जब एग्जांपल समझा रहे हैं आपको। अगर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जुड़कर 1000 आता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़कर 0.001 आता है। अब बताइए, हम इसको अगर जोड़ते भी हैं तो 1000.001, अब बताइए इसको जोड़ने से हमको क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? कोई लाभ हुआ क्या? क्या इस संख्या को जोड़े चाहे ना जोड़े कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। इसको तो 1000 ही बोलना बेहतर है, 1000 ही होगा ना। मतलब इसको हम लोग 0 के बराबर कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों को जोड़ने से जो संख्या है बहुत बड़ा संख्या, और इसको जो तीसरे संख्या जो हम जोड़ रहे हैं, तीसरा संख्या जो जोड़ रहे हैं हम, वो बहुत छोटा संख्या है। तो बड़े संख्या में अगर बहुत छोटे संख्या को जोड़िए चाहे मत जोड़िए, जोड़ने से भी कोई खास अंतर नहीं हो पड़ रहा है बड़े संख्या पे। 1000 पे 1 जोड़ते तो 1001 होता, लेकिन 0.001 जोड़ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ा भाई? उसको 1000 ही बोलना बेहतर है। तो उस तरह से यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग 0 मान लेते हैं। तो किसी भी एटम में जो वेट होता है, किसी भी एक एटम और किसी भी एलिमेंट का वेट होता है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो वेट होता है वो क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। चाह रहे थे बोर्ड छोटा होने की वजह से हम चाह रहे थे सारा चीज एक ही जगह लिख के आपको समझाया जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत न होगा, तो वीडियो पॉज कर करके अच्छे से देखिए सीक्वेंस वाइज। तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर से आप लिखिएगा इतना, और लास्ट वाली क्लास में भी हमने इतना पढ़ चुका था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं fate of one atom of element X
जो हमने पाया वो क्या पाया, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस हमने पाया मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक्स कोई एलिमेंट है जेड ए, जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो फर्दर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, फिर देखिए यहां ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहां से आप एक चीज समझ सकते हैं कि आपका जो मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा, और यही मास ऑफ प्रोटॉन जो बराबर होता है, मास ऑफ ऑलमोस्ट बराबर होता है, वो किसका वैल्यू होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। बराबर लिखेगा तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं बताइए, जब ये mp और mn बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और mp और mn बराबर है तो mn की जगह mp लिख सकते हैं क्या, mp की जगह mn लिख सकते हैं, mn की जगह mp लिख सकते हैं, प्लस mp इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या करिए, mp को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू mp। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं क्या, या इसी को आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और चूंकि mp mn के बराबर है तो इंटू mn भी लिख सकते हैं। काफी सिंपल। और यही संख्या आपका जो वेट ऑफ एटम जो है, एक एटम का जो वेट है एक्स एलिमेंट एक्स का, ये ध्यान से समझिए, एलिमेंट एक्स का जो एक एटम का वजन है वो आपका निर्भर कर रहा है किसके किसके संख्या पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पे। दिस नंबर रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। प्रोटॉन का संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या किसी भी एक एलिमेंट के मास को रिप्रेजेंट करता है। मास के बराबर नहीं होता है, उस संख्या पे, मास नंबर एक संख्या है और एटॉमिक मास एक वजन है, ये ध्यान दीजिएगा। मास नंबर एटॉमिक मास एक ही चीज नहीं है, एक एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो ये ए जो है आपका क्या है, मास नंबर है, ये एक संख्या है, ये कोई वजन नहीं है, वजन की वस्तु नहीं है, ये एक संख्या है। और ये क्या है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स को हम लोग एटॉमिक मास ऑफ एक्स भी बोलते हैं। ये दोनों बराबर नहीं है, ये एक संख्या है, ये एक वजन की वस्तु है, ये एक वजन है, ये एक संख्या है। That's why mass numbers is not same as atomic mass। ये समझिए पहला बात। दूसरा बात क्या है, यही जो एटॉमिक मास है, एक एटम ऑफ का मास है एलिमेंट एक्स का, वो निर्भर करता है प्रोटॉन की संख्या पे और न्यूट्रॉन की संख्या पे। इसीलिए इस टोटल संख्या को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। आप समझ में आया मास नंबर क्यों बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को?
मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इसलिए बोलते हैं, इन्हीं दोनों के संख्या पे आपका एक एटम का मास निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो यहां इसको हम लोग बोल सकते हैं ए मास नंबर इंटू एमपी, एक प्रोटॉन का मास। इसको लिख सकते हैं ए मास नंबर इंटू एम एन, एक न्यूट्रॉन का मास। और फाइनली इसी को लिख सकते हैं, वजन निकालना है तो ए मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। एक एटम का मास मेरा निकल गया, ये समझिए यहां से। ये समझिए आप अच्छे से, एक एटम का मास यहां से निकल गया मेरा। तो देखिए यहां फाइनली हम लोग लिख रहे हैं weight of one atom of element X, weight of one atom of element X, जो X है, Z है एटॉमिक नंबर, A है मास नंबर, तो बराबर हो जाएगा A टाइम्स मास नंबर टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। या इसी को बोल सकते हैं A टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसी को लिख सकते हैं A इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और देखिए इसी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और इसी संख्या को एक अलग से यूनिट दे दिया गया कि भाई ये एक एटम के मास के यूनिट के बराबर है। ये तो सारे में आएगा, हर एक एलिमेंट में ही आएगा ये संख्या। हर एक एलिमेंट का मास नंबर अलग अलग, फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ए वेरीज, हर एक एलिमेंट का तो मास नंबर अलग अलग आएगा। और हर एक एलिमेंट के मास नंबर से किस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी संख्या को ना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट के लिए। तो क्या किया गया, इसी को एक यूनिट बोल दिया गया। दिस यूनिट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट डिफाइंड फॉर मास ऑफ वन एटम। इसी संख्या को बोल दिया गया एटॉमिक मास। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है, उसी को बोल दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, जो एक यूनिट है जो किसके लिए डिफाइन होता है, सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ वन एटम के। मास ऑफ एन एटम के लिए एक यूनिट डिफाइन कर दिया गया AMU, और इसी AMU को ऑल्सो नोन एज शॉर्ट में U, यूनिफाइड मास। एक एटम का मास, छोटी इकाई का मास, यूनिफाइड मास। तो इसको हम लिख सकते हैं AMU, इसी को शॉर्ट में, और AU। तो यहां से हमको कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला कि एक AMU या शॉर्ट में U, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, आपका बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के
ये फर्दर बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और इसका वैल्यू होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। इसीलिए आप यू और ग्राम में अक्सर गलतियां करते हैं। जब मर्जी होता है यू लगा देते हैं, जब मर्जी होता है जी लगा देते हैं। आपको दिखता होगा अरे मोलेकुलर वेट, एटॉमिक वेट पूछ रहा है, अरे अच्छा इसमें जी होगा। एक एटम का मास पूछ रहा है, यू होगा। अरे रटना नहीं है भाई मेरे, समझना है इसको। समझिएगा तो चीज आसान होगा, रटिएगा तो चीज मुश्किल होते चला जाएगा। तो आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कि एक एटम का मास हम लोग कितने आसानी से वेल डिफाइंड मैनर में समझे हैं इसको। तो जब एक एटम का मास किसी भी एलिमेंट एक्स के लिए पता चल गया, तो एक मोल का मास निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो निकाल के हम लोग देखते हैं। अब यहां देखिए, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट एक्स, 1 मोल एलिमेंट एक्स बोल दिया गया, मतलब वेट ऑफ Na एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स। Na एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स का वजन के बराबर। Na बराबर क्या होता है, यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सीक्वेंस वाइज समझते चलिए। तो मतलब Na इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट एक्स लिख सकते हैं इसको। तो क्या लिख सकते हैं, Na इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट एक्स। एलिमेंट का यहां हम बात कर रहे हैं, प्योरली एलिमेंट का, और किसी चीज का बात नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, Na इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट एक्स। ऑलराइट, अब देखते हैं यहां Na इंटू वेट ऑफ 1 एलिमेंट ऑफ एलिमेंट एक्स, एक्स है जेड और ए, मास नंबर टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, या AU लिखते हैं क्या, AMU या AU। एक एटम का मास AU या AMP या AMN, कुछ भी बोलिए, AMU भी बोल सकते हैं। A टाइम्स U, यूनिफाइड मास। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, अरे U को 1U बोल दीजिए ना। तो A तो मास नंबर हो गया, इसको इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अब यहां देखिए Na बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ग्राम में निकाल कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। U बराबर क्या होता है जल्दी, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और जब ये कैलकुलेट आप करिएगा, होमवर्क ये पूरा आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका होमवर्क, ग्रुप में कैलकुलेट करके हमको दिखाइएगा। ये जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 1 ग्राम आएगा। बहुत अच्छी बात, 1 मोल का वजन आ गया, A इंटू 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम। वाह, मास नंबर टाइम्स ग्राम। एक एटम का वजन मास नंबर टाइम्स U, तो 1 मोल का वजन मास नंबर टाइम्स ग्राम, Ag। ये हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आप समझिए अच्छे से। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहां मास निकला आपका ग्राम में, इसीलिए इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राम एटॉमिक मास। इसका मास
एटम का मास जो हमने ग्राम में निकाला किसके लिए डिफाइन होता है, 1 मोल एलिमेंट के लिए। ठीक।